नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग नए मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भूमि से संबंधित बहुत सी ऐसी वीडियो बनाता रहता हूं जो आपकी लाइफ से संबंधित होती है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि प्रतिकूल कब्जा और अवैध कब्जे में क्या अंतर होता है और अवैध कब्जा होने से आप अपनी भूमि को कैसे बचा सकते हैं। विस्तार से बताऊंगा, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिए। आज की इस वीडियो से आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। ये जो आपको हर कोई भी व्यक्ति बता देता है कि प्रतिकूल कब्जा, अगर किसी व्यक्ति ने किसी की भूमि के ऊपर कब्जा कर लिया है तो 12 साल के बाद वो व्यक्ति उस भूमि का मालिक हो जाएगा। ये अक्सर कर आप जब भी YouTube पर इस प्रकार की वीडियो सर्च करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार की कोई ना कोई वीडियो दिखाई देती है। लेकिन आखिर कंडीशन क्या होती है जिसके आधार पर अगर आपके पास ऐसी भूमि है जो भूमि आपके कब्जे में है और उस भूमि के ऊपर आपका काफी सालों से यानी कि उसके ऊपर आपका कब्जा है, लेकिन अब आपके भी मन में यही चल रहा है कि जब इतने वर्षों से हमारा इस भूमि के ऊपर कब्जा है तो क्यों ना हम इस जो है कब्जे की भूमि को अपने अधिकार में ले लें और क्यों ना ये भूमि हमारे नाम हो जाए। यानी कि एक वीडियो मैंने देख रहा था यूट्यूब के ऊपर, उस पर टाइटल पड़ा हुआ था कि सरकारी जमीन के कागज कैसे बनाएं। फिर वो प्रतिकूल कब्जे के बारे में बात करता है और प्रतिकूल कब्जे के बारे में बात कर कर वो कहता है कि सरकारी जमीन ऐसे ही नाम आ जाती। तो चलिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि अवैध कब्जा और प्रतिकूल कब्जा क्या होता है। क्या प्रतिकूल कब्जे के ऊपर ही यानी कि आपको अधिकार होता है कि आपका कब्जा है 12 साल से और आप 12 साल से अगर इसके ऊपर काबिज हैं तो ये भूमि आपकी हुई। क्या अवैध कब्जे के आधार पर भी कोई व्यक्ति उस भूमि का मालिक बन सकता है? अब यहाँ पर दोनों कंडीशन सोचने वाली बात है कि प्रतिकूल कब्जा क्या होता है और अवैध कब्जा क्या होता है। प्रतिकूल कब्जे के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और मैं आपको लेकर चलता हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो साथियों, हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और चलिए मैं उस चैप्टर को खोल लेता हूं जहां पर हम समझेंगे कि प्रतिकूल कब्जा और अवैध कब्जे में क्या अंतर होता है और अवैध कब्जा यानी कि अवैध कब्जाधारी को भी क्या प्रतिकूल कब्जाधारी की तरह उस भूमि के ऊपर मालिकाना हक मिल जाता है या नहीं मिल जाता है, विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। चलिए मैं खोल लेता हूँ, काफ़ी समय ले रहा है। चलिए, खुल गया। अब यहाँ पर हम जैसे ही कंप्यूटर की स्क्रीन पर आए, मैंने इस पूरे मैटर को बड़े ही सोच समझकर और मैंने इसके ऊपर यानी कि अपने एक पूरी स्क्रिप्ट बनाई और उससे मैं आपको समझाने वाला हूँ। पहले आप देखिए, प्रतिकूल कब्जा अवैध कब्जे से अलग है। यानी कि जो प्रतिकूल कब्जा है क्या वह अवैध कब्जे से कैसे अलग है। आपको बता दूं कि प्रतिकूल कब्जा एक कानूनी अवधि है जो व्यक्ति को संपत्ति के मालिक होने के बावजूद उस संपत्ति का अधिकार प्राप्त करने की अनुमति देती है। यह अवैध कब्जे से समृद्धि में बाधा डालने का एक परियोजना यानी रखती है और प्रतिकूल कब्जे को अवैध कब्जे से अलग करने के लिए कुछ विशेषताएं होती हैं जो इस विधि और समाज व्याख्या से संबंधित कानूनी प्रक्रिया बनाती है। यानी कि भारत में अवैध कब्जे का प्रावधान न्यायिक आधिकारिक द्वारा समर्पित नहीं किया जाता है और अवैध कब्जे का जो उपयोग अनैतिकता और गैरकानूनी माना जाता है। वहीं प्रतिकूल कब्जे का मामले में यानी अधिकारियों और व्यक्तियों की
दायित्वशीलता और व्यवहार का विचार करना पड़ता है। और साथ ही प्रतिकूल कब्जे का अधिकार समय बाधित होता है, जो सामान्य रूप से 12 वर्ष होता है। अगर कोई व्यक्ति 12 साल या उससे अधिक या एक समय या एक संपत्ति पर कब्जा कर रहा होता है, उसे ऐसे मालिक के दावे के खिलाफ कोई कानूनी कदम नहीं उठता है, तो उसे प्रतिकूल कब्जे के रूप में यानी कि माना जाता है। प्रतिकूल कब्जे को विधि और समाज की व्याख्या के द्वारा समर्पित किया जाता है, ताकि उसे दायित्व अधिकारियों के स्तर पर समीक्षा की जा सके। अवैध कब्जे में इस तरह का प्रावधान नहीं होता है कि जैसा मैंने आपको बताया, और उसे अवैध और गैरकानूनी रूप से माना जाता है। यानी कि अधिकारी द्वारा इस प्रकार का प्रावधानिक व्याख्या से यानी प्रतिकूल कब्जे के मामले में व्यक्ति को विधि के द्वारा अधिकार और हासिल करने की संभावना होती है। यदि व्यक्ति को उसकी संपत्ति का प्रतिकूल कब्जा बनाने की सफलता मिलती है, तो उसे संपत्ति का कानूनी यानी कि मालिक बनाया जा सकता है। इस प्रकार के मामले में न्यायिक अधिकारी ध्यानपूर्वक प्रोसेस और विधि का पालन करना यानी फैसला देता है। इस प्रकार के मामले में यानी कि पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसले में भूमि के मामले में सरकार को प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से भूमि प्राप्त करने की संभावना दी गई, लेकिन इस बात पर जोर दिया गया कि इसे विशेषता और असामान्यता के साथ माना जाना चाहिए। यानी कि अधिकारियों को ऐसे मामलों में विशेष यानी कि विशेषता और समीक्षा के यानी समीक्षा करने का विचार करने की आवश्यकता होती है, ताकि व्यवस्था अभूतपूर्व और असामान्य रूप से सुलझाई जा सके। और इसी प्रकार प्रतिकूल कब्जा और अवैध कब्जे के बीच में विशेषता और विधि के आधार पर अंतर होता है। व्यक्ति को अपनी संपत्ति का अधिकार हासिल करने के लिए प्रतिकूल कब्जे का सही उपयोग करना चाहिए, जबकि अवैध कब्जे से बचने के लिए नियमित रूप से कानूनी कदम उठाना चाहिए। और प्रतिकूल कब्जे की विधि भारतीय कानूनी प्रावधान की जो सामान्य रूप से विकसित की गई है, और इसके द्वारा व्यक्ति को इसी संपत्ति के मालिक का अधिकार होता है। अब यही हम जान लेते हैं कि आखिर अवैध कब्जे से बचने के लिए क्या प्रावधान है। यानी कि आपकी अगर कोई भूमि पड़ी हुई है और उस पर आपको डर है कि कोई व्यक्ति उस पर कब्जा ना कर ले, या उस भूमि के ऊपर हो सकता है कि कोई व्यक्ति कब्जा कर सकता है, तो चलिए इसके बारे में भी विस्तार से जान लेते हैं। यानी कि अगर आपकी कोई भूमि है और उस पर अवैध कब्जे से निपटने के लिए यानी कि अगर कोई व्यक्ति आपकी भूमि पर लगता है कब्जा कर लिया है या कब्जा करने जा रहा है, तो प्रॉपर्टी के मालिक को न केवल बाहरी संस्थाओं से निपटना, बल्कि अपने किराएदारों पर भी, या किराएदार हो या इस प्रकार का कोई भूमि ऐसी हो, नज़र रखनी होती है, ताकि सुनिश्चित हो सके कि उनकी संपत्ति किसी धोखाधड़ी गतिविधि का शिकार न हो। इसे बचने के लिए कुछ एहतियात उपाय मैंने इस पर लिख रखे हैं। यानी कि रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवाना, रजिस्टर करवाएं। पैसे के खर्च और रजिस्ट्रेशन के झंझट से बचने के लिए अक्सर मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट की नोटरी से बनवा लेते हैं, इसे रजिस्टर नहीं करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर समझना जरूरी है कि आप और आपके परिवार के बीच किसी भी विवाद स्थिति में रेंट एग्रीमेंट झगड़ा निपटाने के साथ यानी कारगर साबित होगा, चूंकि कोर्ट में केवल रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट ही वैध माना जाता है। यानी कि इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि किराए पर घर देर से समय यानी रेंट एग्रीमेंट बनवाना, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाएं, और बिना रजिस्टर किए हुए रेंट एग्रीमेंट को कोई कानूनी वैधता नहीं है। नंबर 2 कि दौरा करते रहें आप अपनी भूमि का। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि किसी भी प्रकार की छोटी या संपत्ति या खास तौर पर वो प्रमुख लोकेशन यानी कि
इस स्थिति में भूमि माफिया और अपराधियों का जो ध्यान आकर्षित करती है, वह हालांकि प्रॉपर्टी की जो भौतिक फिजिकल सुरक्षा के लिए यानी कि उचित व्यवस्था की काफ़ी अहमियत होती है। यानी कि उदाहरण के तौर के लिए यानी चार दीवारी का कोई निर्माण है जिसके नियमित रूप से दौरा करना भी उतना ही आवश्यक है। अगर आपका एक विश्वसनीय केयर टेक को नहीं रखा है यानी कि आपने अगर उसका कोई चौकीदार नहीं रखा है, नियमित व्यक्तिगत दौरा जरूरी है। अब बात करें किराएदार को बदलते रहें। इस कानूनी सीमा को देखते हुए यानी मकान मालिक के लिए समय समय पर अपने किराएदार को बदलता महत्वपूर्ण हो जाता है। यही कारण है कि अधिकांश मालिक अपने घरों के 11 महीने के लिए किराए पर प्रदान करते हैं और बाद में किराए के समझौते की नवीनीकृत करते हैं यदि वे अपने मौजूद किराए के ठहरने का जो लंबा यानी करने का सहज महसूस करते हैं। इसके लिए चार दीवारी यानी कि आपकी प्रॉपर्टी की होनी चाहिए और साथ ही वार्निंग साइन बोर्ड भी वहाँ पर होना चाहिए जो आपकी प्रॉपर्टी है। और साथ ही अपने किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी पर आपकी नज़र होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस प्रकार से अगर आपने अपनी भूमि की बहुत ही अच्छे तरीके से यानी कि देख रेख की और वहाँ पर आपने यानी कि किसी प्रकार का कोई चौकीदार या फिर इस प्रकार से जैसे मैंने बताया है आप इस प्रकार से हिफाजत करते हैं तो 100% आपकी भूमि कब्जा होने से बच जाएगी और आपको प्रतिकूल कब्जे से यानी के झंझट में भी आपको नहीं पड़ना पड़ेगा और अवैध कब्जे के झंझट में भी आपको नहीं यानी कि पड़ना पड़ेगा। तो आपको मेरी कैसी ये वीडियो लगी? अगर आपकी बात समझ में आई है तो कृपया वीडियो के नीचे लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।